अहले बैत रसूल का जो मुनकर है वो लानत का हकदार है। किसी भी खलीफा की खिलाफत कुरान से या हदीस से साबित नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उस वक्त क़यास पर अमल किया गया। कुरान से कोई साबित हो फिर हदीस की ज़रूरत नहीं होती। अगर कुरान में इस बात साबित ना हो, हदीस की मदद से वो साबित हो जाए तो फिर काफ़ी हो जाती है। और उसके बाद फिर इजमा है, इजमा से साबित हो जाए फिर क़यास की ज़रूरत नहीं होती। क़यास चौथी दलील है और दलील ज़न्नी है, इसीलिए क़यास का मुनकर काफिर नहीं हो सकता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत अगर कुरान और हदीस या इजमा से साबित होती तो कभी क़यास पर अमल न किया जाता। ये क़यास है कि सरकार ने आपको नमाज में इमाम बनाया, जो दीनी काम में आप इमाम हो सकते हैं, तो ये दुनियावी मामला इसमें इमाम क्यों नहीं हो सकते? ये क़यास का फ़ैसला है। क़यास का इस्तेमाल करना ये सबूत है इस बात का कि कुरान हदीस और इजमा से ये बात साबित नहीं थी। मगर इमाम इब्न मक्की ने लिखा है कि एक अकेला इमाम हसन है जिनकी खिलाफत जो है वो नस्से रसूलुल्लाह से साबित है। किस तरह साबित है? इन नबनी आज़ा सैयदुन लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैनल फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मौलाना ने जो अल्फाज जिस पर काफ़ी ज़ोर से वज़ाहत फरमाई है उसको और भी अगर आगे ले जाते तो ज़्यादा वाज़े हो जाता। यानी उस वक्त तक ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जिनकी वजह से लोगों के इस्लाम पर शक किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मेरे बेटे के ज़रिए से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में इत्तेफाक कायम होगा। तो मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में इत्तेफाक कायम करना ये इख्तियार की दलील है। इससे साबित है कि सरकार ने उनको खलीफा करार दिया। जब तक उनको खलीफा न माना जाए, दलील इल्तिज़ामी से, इल्तिज़ामुन नस से ये बात साबित है कि अगर उनको खलीफा न माना जाए तो दो बड़ी जमातों में सुलह का हक़ उनको किस तरह मिलेगा? सरकार ने इस ज़रिए से उनको खलीफा करार दिया। तो जिनकी खिलाफत नस्से रसूलुल्लाह से साबित है उसका मुनकर तो बेईमान खारजी हो सकता है, वो सुन्नी तो नहीं हो सकता। अब सुन्नियत का नाम ले लेके तो ये तो जंप करके खारजियों से भी आगे निकल गए। मुझे ये जान के बड़ा अफसोस होता है अकीदे की बातें वो करते हैं, उस बदबख्त ने सिवाय मेरे किसी से पढ़ा ही नहीं है। और अकायद की किताब कोई उसने मुझसे पढ़ी नहीं। अकायद की किताबें तो तालिब इल्म पढ़ते थे, कहते ये मुश्किल किताबें, ये मेरी समझ में नहीं आती। उस तालिब इल्म जो थे शरह अकायद पढ़ते थे, ख्याली पढ़ते थे और बड़ी बड़ी मशहूर किताबें अकायद की पढ़ते थे। कहते ये इनके पीछे जो कवायद हैं इस्तेमाल होते हैं वो मेरी समझ में नहीं आते, इसलिए ये किताब मेरी समझ में नहीं आती। और ज़ालिम तूने तो अकीदे की कोई किताब पढ़ी नहीं। तो बाप तेरा एक सुन्नी मुसलमान था और वो हमारा ख़ानदानी मुरीद था, उसको तो इन बुराइयों की कोई सोच ही नहीं थी, सारी ज़िंदगी वो वफादार भी रहा। तो ये जुमला तुमने जो बोला ये तो खारजियों का फजला है। ये नासबी, खारजी, शारी और जो जिस जगह बैठ के इन्होंने फ़ैसला किया था वो अरूरा है। अरूरी, शारी, खारजी, नासबी, अरूरी, ये चार नाम है खारजियों के। इन्होंने नासबी कहो बमाने खारजी, खारजी कहो बमाने नासबी, नासबी कहो बमाने अरूरी, ये सब एक माने रखने वाले। और इनके नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल शेखैन करीमैन है। अब हमने बार बार अपनी किताबों में लिखा है कि उनको हमने अफजल माना है, लेकिन जमहूर का मज़हब है उसके मुताबिक माना है। हमें उनके न मानने का कोई इल्ज़ाम दे नहीं सकता, इसलिए कि हमने अपनी किताबों में जा बजा इसका जिक्र किया है। कोई 300 से ज़्यादा रसायल हैं, उनके अंदर उनका जिक्र किया है और बाकायदा उनकी अफजलियत के साथ जिक्र किया है। तो ये जो वो चाहते हैं वो तो रसूल से आगे उन्हें ले जाना चाहते हैं। मकालातुल इस्लामीयीन किताब है अबुल हसन अशरी की, मौलाना ध्यान से ये बात सुनी होगी। अबुल हसन अशरी आइम्मा अकायद में से एक मकतब फ़िक्र का इमाम है, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। वो कहता है कि मुर्जा जो है ये बदतरीन मज़हब है,
ये आले सुन्नत नहीं है। और इमाम अबू हनीफा मुर्जिया है, बाकायदा वकालतुल इस्लामीयीन के अंदर लिखा है, वो मैंने नोट किया हुआ है। इमाम अबू हनीफा कहाँ और अबुल हसन अशरी कहाँ? अबुल हसन 100 हों तो इमाम अबू हनीफा के नाखून में से बात है। हमने किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ाई है, और फ़नून की किताबें उनकी इत्तलाई में नहीं थी, जिनके ज़रिए से इल्म की दुरुस्ती को साबित किया जाता है, वो उनके दौर में नहीं थी, वो बाद में लिखी गई हैं। तो इस लिहाज से हमने अगर मुकम्मल पाया तो इमाम अबू हनीफा को पाया। इमाम अबू हनीफा के सिवा किसी इमाम की इमामत फ़िक़्ह के अंदर हम उनके बराबर नहीं समझते। तो वो कहता है इमाम अबू हनीफा मुर्जिया है। इससे बड़ी तसल्ली भी होती है कि अकाबिरीन वक्त को, जैसा कि आपने कहा कि अपने दौर में मुसलमानों को अपने वक्त का शहनशाह और रहनुमा समझ नहीं आता। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला को मुर्जिया कहा है। आपकी किताब है नूरुल अनवार, उसके अंदर इजमा की बहस में उसमें भी लिखा कि बाद लोगों ने इनको मुर्जिया होने का इल्ज़ाम दिया। इमाम अबू हनीफा अगर मुर्जिया तो मुसलमान है कहाँ? जिस तरह उन्होंने अहले बैत का साथ दिया, ज़ैद बिन अली के बारे में कहा है ये फतवा दो कि ये बागी हैं, इनको हम सज़ा दें। आप मैंने उनके नाने का कलमा पढ़ा हुआ है, अना मिन शियत ही, मैं ज़ैद बिन अली का शिया हूँ, यानी मुरीद हूँ। शिया का लफ्ज़ मुरीद के लिए इस्तेमाल होता था। अना मिन शियत ही वहातैत उर सलासीन अल्फा दिरहमिन, और मैंने उसको 30,000 दिरहम बतौर नजराने के पेश किए। मौलाना अल्लामा अबुल बरकात चिश्ती साहब ने इस पर काफ़ी गुफ्तगू की है कि अहले बैत अतहार के मज़ारात, उनके मकामात, इन पर गुफ्तगू की है, और इस बात का इज़हार अफसोस किया है कि मिल्लत इस्लामिया के दावेदारों में एक बड़ा तबका इस तरह का गुज़रा है जिन्होंने ज़िंदगी में अपने बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग तस्लीम नहीं किया। उनमें बड़ी पहली मिसाल हज़रत मौला मुर्तज़ा की है, जिसको सरकार दो आलम ने फरमाया लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, जद्दों का जद्दी। इस हदीस पर बाज़ आले इल्म ने एतराज़ किया, मगर वो उनकी जहालत की दलील है। इब्ने मरदवै ने इस हदीस पर बड़ा तसलसल रवायत नकल किया है। और रात को मैं मुताला कर रहा था इब्ने असाकिर, उसके जिल्द नंबर 45 में 84 जिल्दों की किताब है, तो बड़े जिगर दिल गुर्दे का काम है एक जिल्द का भी मुताला करना। उसके अंदर जनाब उम्मे सलमा को सरकार फरमा रहे हैं, ए उम्मे सलमा, अली के मुतल्लिक़ याद रखना, इसका गोश्त और मेरा गोश्त एक है, इसका और मेरा खून एक है, इसका जिस्म और मेरा जिस्म एक है। इस पर हदीस की मदद की क्या ज़रूरत है? कुरान से जो साबित है, तालो न दो अपना अना व अपना आकुम व निसा अना व निसा आकुम व अनफसाकुम व अनफसना अनफसना व अनफसाकुम। जब अली का नफ्स नबी साबित हो गया, तो नफ्स नबी साबित होने के बाद फिर जिस्मों के जिस्मी की क्या बहस रह गई। और उनके मज़ारात पर हाज़िरी दे कर के आए हैं। अभी मदनी हुसैन शाह गिलानी साहब ने इस पर जिक्र किया काफ़ी ज़ोर से कि मदीना तैयबा की हाज़िरी को इस वजह से काबिल इतराज़ समझते हैं कि कब्र के इरादे से सफ़र किया जाए, और इस बारे में उन्होंने सनद पेश की है कि इब्ने तैमिया के क्या कहने कि हम लोग मदीना तैयबा में रिसर्च के लिए गए हुए थे, 2 साल वहाँ ठहरने का इत्तेफाक हुआ, तो प्रोफेसर आके यूनिवर्सिटी में दर्स देता है कि उनकी वफ़ात के मौका पर 14,000 औरत ने आकर उनके मुंह पर बोसा लिया। यार कब्र के बोसे को इतराज़ करते हो, गैर महरम औरत ने अपने गैर निकाही मर्द के चेहरे पर बोसा लिया, इसको मना क्यों नहीं किया? कहा उनकी जुओं वाली टोपी थी, वो 14,000 रुपये की या 1400 की बिकी थी। मैंने कहा इसकी क्या वजह है कि नबी को जूं पड़ती नहीं, इसकी जूं निकलती नहीं, ये बताओ। उनका पारे वाला एक तावीज़ था, वो जुओं की रोकथाम के लिए पहनते थे, अल बदाया वन नहाया, उसके अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है, मेरे पास किताब मौजूद है, अवलजात लगे हुए हैं। उसने इस हदीस का तर्जुमा किया है कि ला तशद्दु रिहालु इल्ला लिसलासति मसाजिदा। इसकी तरकीब नावी भी काफ़ी मुश्किल है।
इसलिए मौलवी पढ़ते हैं लेकिन मतलब बयान कर देते हैं, इबारत नहीं पढ़ते। ला तुशद्दुर रिहालो इल्ला लिसलासता मसाजिदा के सामाने सफ़र बांध के, ये कनाया है दूर के सफ़र के लिए, सामाने सफ़र बांध के न जाओ मगर 3 मस्जिदों की तरफ। इस पर एतराज़ किया लोगों ने, अगर कोई शादी के लिए जाता है तो फिर वो भी 3 दिन का सफ़र हो सकता है। 3 दिन के सफ़र की कैद नहीं, मतलब लंबे सफ़र पर न जाओ। तिजारत के लिए जाता है, फिर ये तिजारत के सफ़र सारे हराम हुए। फिर ये इमरान खान का दौरा जो अमेरिका में गया ये हराम हुआ, और मुल्कों में दौरे होते हैं ये सारे हराम हैं। नहीं, उनके मस्जिदों के दौरे करने नाजायज़ कहते हो। अगर कुरान कहे लोगों ने औलिया अल्लाह के मिसारों पर मस्जिद बनाने को मुस्ताहब लिखा तो फिर क्या करोगे? वक़ालल्लज़ीन ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्न अलैहिम मस्जिदा। असहाबे काफ के इलाके पर जो कौम गालिब आई, उन्होंने देखा यहाँ वो मर्द खुदा कभी रहे हैं जिन्होंने 300 बरस तक ना खाया ना पिया ना इंसानी हाजत के लिए उठे। वो दुश्मन से भाग के आए थे अपना दीन बचाने के लिए। यार उनकी कब्रों का ये एहतराम है तो इमाम हुसैन तो भाग के नहीं आए थे, ललकार के आए थे। दुश्मन के चौराहे पर आकर उसको ललकारा था, चौखट भी आके उसको ललकारा था, अब बाहर निकलो, हम भागने वाले नहीं है, हम तुम्हारा पीछा करने के लिए आएंगे। जहाँ से डज की आवाज़ आएगी, डज की आवाज़ के ऊपर जाएंगे। औलादे अली में से हैं। कुरान ने बताया कि उन्होंने कहा इस जगह अल्लाह के नेक लोगों के मज़ारात हैं, यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अच्छा, मस्जिद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो ये उन 3 मस्जिदों के ख़िलाफ़ है ना। उन 3 मस्जिदों, वो मस्जिदें 3 कौन सी हैं? एक मस्जिद हराम है, एक मस्जिद नबी है, एक मस्जिद अक्सा है। इन 3 मस्जिदों के सिवा और किसी मस्जिद की तरफ तुम सफ़र मत करो। ये हदीस उसने मबना बनाई है। हम ये पूछते हैं कि जो असहाबे काफ की कब्र पर मस्जिद बनाई गई है उसके बारे में काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, इस जगह काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, कहता हाज़िहिल आयतु तदुल्लु अला अन्ना बिना अल मसाजिद अला कबूरिल औलियाए कसदन लितबर्रुक यजूज़। ये आयत बताती है कि अल्लाह के प्यारे बंदों की कब्रों पर मस्जिदें बनाना कबूलियत दुआ और कबूलियत इबादत के इरादे से दुरुस्त है। यह बाकायदा मौजूद है। सुभान अल्लाह। तमाम अहकामुल कुरान की जो किताबें हैं, अहकामुल कुरान उस तफसीर का नाम है जो सिर्फ लीगल ऑर्डर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द होली कुरान, कुरान की लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक़ रखने वाली आयतों की तफसीर जिनमें है, उन तफसीरों का नाम है अहकामुल कुरान। जैसा कि तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी आयतें हैं उनकी तफसीर का नाम है तफसीर इशारी। ये उलमा के इस तरह के अल्फाज, तफसीर इशारी हो तो और अहकामुल कुरान हो तो। अहकामुल कुरान जो जायज़ और नाजायज़ से करने और छोड़ने से और किसी हुक्म से और नहीं से ताल्लुक़ जिन आयतों का है उनकी तफसीर का नाम है अहकामुल कुरान। अहकामुल कुरान की सारी किताब इस पर लिखेंगी। ये आयत बताती है कि वलियों के मिज़ारों पर मस्जिदें बनाना कार सवाब है, तो जो वह कार सवाब बनाएगा वो जाएगा भी कि नहीं। इसी मुकाम पर लिखा है हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर, कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाया तख्त दिमाश्क था ना, तो काम में बहुत मसरूफ़ थे और वो कभी जा सकते थे कभी नहीं जा सकते थे। जब नहीं जा सकते थे तो चिट्ठी लिखते थे सरकार के नाम की, और बंदे को कहते थे जाओगे सरकार की कब्र अतर पर मेरी चिट्ठी पेश कर देना, और ये उधर पेश करना। या रसूलल्लाह वो ख़ुद आना चाहता था मगर वो मसरूफ़ था, इसलिए मुझे अपने ख़र्चे पर उसने भेजा है। ख़र्चा उसने मेरा पे किया और ये चिट्ठी आपके नाम की लिखी है। चिट्ठियाँ भी लिखते थे और
ख़र्चा पे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नायब भी भेजते थे, जाके वहाँ के सलाम करके आओ। इमाम अबू हनीफा कहते चेतों का कासिदन, या रसूलल्लाह मैं बगदाद से आपकी कब्र शरीफ के इरादे से इरादा करके आया हूँ। कसीदा नोमानिया का ये शेर है, जेतों का कासिदन, कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ जो अल्लाह ने आपको ख़जाने दिए उनमें से एक कतरा मुझे भी दे दें, आपका क्या नुकसान है। जिस इमाम के हम मुकल्लिद हैं, ये तो वो टटीरी वाली बात है। मुकल्लिद और के हैं, फ़िक़्ह और की मानते हैं। ये इमाम अहमद हम्बल के हम्बली अपने आप को कहते हैं, ये जितने वहाबी हैं अपने आप को हम्बली कहते हैं। इब्न अब्दुल वहाब नजदी वो अपने आप को हम्बली कहता है। इस वक्त सऊदी अरेबिया का जो सरकारी मज़हब है वो हम्बली है। लेकिन लिखा अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने कि जिस वक्त इब्न तैमिया को पता चला कि एक मरतबा इमाम अहमद हम्बल को कमीज़ मिल गई इमाम शाफ़ी की, तो उनका ये इमाम शाफ़ी की कमीज़ है। उन्होंने कमीज़ लेके धोके पी ली कि वो शागिर्द थे, शागिर्द है, पढ़ा हुआ है इमाम शाफ़ी से। उनकी कमीज़ मुबारक की इतनी इज़्ज़त की, वो धोई और पानी पी लिया। उसके बाद कहते कि इब्न तैमिया के अकायद में काफ़ी तब्दीली आई थी। सारे वलियों का मुनकिर था, लेकिन गौस पाक का डंडा उस पर ऐसा चला हुआ था कि सालाना उस पर लकड़ियाँ भेजता, चीनी भेजता, जानवर भेजता, गल्ला भेजता, घी भेजता। लोग कहते हैं कि यार तुम और वलियों की मुखालफत करते हो। कहा ये और वलियों जैसा वली नहीं। और ये अल्लाह में एक तबका ऐसा है जिनके सामने तकदीर की खिड़कियां खुली हुई हैं, वो देखते हैं कोई मुआफ़िक है या ना मुआफ़िक है, चुप रहते हैं। गौसे पाक वो अल्लाह का दोस्त है कि इन फ़तख़त लिया रोज़तुल क़द्र, तकदीर की खिड़की मेरे सामने खुली हुई है। जो मुआफ़िक पढ़ती है तकदीर, मैं चुप रहता हूँ। जो मुआफ़िक नहीं पढ़ती, उनाज़ुल हक़्क़ बिल हक़्क़ लिल हक़्क़ अलल हक़्क़, कहता है खुदा से लड़ाई करता हूँ जब तक वो तकदीर बदल नहीं जाती, मैं पीछे नहीं हटता। कहते खुदा से कौन लड़ाई कर सकता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत करार उस हदीस के रावी हैं। कहते नाबालिग बच्चे जो मर गए वो झगड़ा करेंगे अल्लाह की बारगाह में, मौला करीम हम छोटे थे तो ये मार दिए गए, हमने दुनिया की कोई बहार नहीं देखी, अब हमें राज़ी करना चाहता है तो हमारा हक़ अदा कर। अल्लाह कहेगा कैसे हक़ अदा करूँ। वो कहेंगे हमारे माँ बाप को बख्श दे। अल्लाह कहेगा ये बख्शने के काबिल नहीं, खुदा से लड़ाई करेंगे। इसी के युनाजुल हक़ का लफ्ज़ जो है ये अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। रब से लड़ाई करेंगे जब तक उनके माँ बाप को बख्शा नहीं जाएगा, उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार बगदाद की जो बोझतल असरार उसके अंदर लिखा है, कहने में रब से दोनों रजिस्टर मांगे, दोज़खियों के भी और जन्नतियों के भी। मैंने दोनों रजिस्टर चेक किए, मेरे किसी मुरीद का नाम दोज़खी रजिस्टर पर नहीं बोलता। जो मेरे मुरीद हैं, रब की बारगाह में मेरी फरियाद है, उनको अल्लाह दोज़ख में कभी ना ले जाए। इस मेरी फरियाद को रब ने कबूल कर लिया। आज की ये महफिल इख्तिताम पज़ीर होती है और आइंदा हमारी मजलिस कब होने वाली है। आइंदा जब आएंगे तो मेरी सेहत कुछ बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। 25 अगस्त 25 जी 25 अगस्त यार वो हमें भी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसके लिए भी वो टाइम अपने दोस्तों से मशवरे की ज़रूरत थी। हाफ़िज़ फ़ारूक साहब, आप बरक़ात अहमद साहब चिश्ती और बाकी जो हमारे दोस्त हैं, उनकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी थी। उनके वापसी तक इंतज़ार कर जाते हैं। हमारी जो माहाना महफ़िल है वो तो इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख़ बरोज़ एतवार होगी, लेकिन बाकी जो मजालिस उनके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है। हजूर एक मसले की वजाहत फरमा दीजिए। इन दिनों पाकिस्तान में एक मसला उठा हुआ है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के हवाले से कि 40 साल से पहले हजूर नबी नहीं थे। एक हमारी यार ये अकीदा बेईमानों का है।
ईमानदारों का नहीं है। वो हदीस सही के अंदर आता है कि एक आदमी नेकियां करते करते जन्नत से 2 बालिश के फासले पर चला जाएगा। वहाँ पहुँच के उससे ऐसी कोई घटिया हरकत सादर होगी, जन्नत से हट के दोज़ख में चला जाएगा। उसका नाम है तहकीकात। काफ़ी सारे लोगों ने उस पर किताबें लिखी हैं। मैं भी इंशाल्लाह उस पर देर या सवेर से किताब लिखूँगा, लेकिन मेरी सेहत अभी इजाज़त नहीं देती। अब एक किताब में लिखने वाला हूँ, उसको शुरू किया है लेकिन बैठ नहीं सकता हूँ, तकलीफ़ होती है। अगर मैं बैठ सका तो 4-6 घंटे की वो किताब है। 4-6 घंटे अगर बैठ सकूँ तो लिख लूँगा। और वो किताब लिखने वाले अकल के ऐसे अंधे हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। पहले लिखा है कि इमाम तबरी शिया हैं, अपने एक बात के सबूत में पहले नाम ही उनका लिया है कि इमाम तबरी ऐसा लिखते, हालांकि वो पूरा सफ़ा उन्होंने मुताला नहीं किया। उसके खात्मे पर इमाम तबरी ने उनका रद्द लिखा है, उनको ये पता ही नहीं है। दूसरा नाम लिया इब्ने सिरत इब्ने शाम, ये भी शिया की है। और दूसरी शहादत उन्होंने अपने पहले दावे पर यही पेश किया, सिरत इब्ने शाम। वही शिया हैं, वही इनके गवाह हैं। और एक और ऐसी हमाकत की बात की है कि सरकार की ज़िंदगी में इस पर इजमा हो गया था कि हज़रत अबू सिद्दीक़ खलीफा होंगे। वो पागल, अगर इजमा हो गया था तो खिलाफत के झगड़े के वक्त ये इजमा पेश क्यों नहीं हुआ? उसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जो हैं उधर 20 साल उनकी उम्र थी। इसी उम्र के हेर फेर में थे जब बद्र की जंग हुई, तो बद्र की जंग में उनको शरीक नहीं होने दिया। वो तो हजूर की मजलिस शुरा के मेंबर भी नहीं थे, फुकाहा में उनका शुमार भी नहीं होता था, लेकिन अगर हदीस उनके पास थी तो पेश करनी चाहिए थी। उनको यही पता नहीं कि सरकार के दौर में इज्तिमा होने का चांस, इजमा होने का चांस नहीं था। इजमा इस बात पर होता है कि कुरान या हदीस के लफ्ज़ों में कोई बात साबित ना हो, फिर आले इल्म से कहा जाए कि आप सोच विचार करें कि कहीं आयत या हदीस से ये मफहूम निकलता है। हजूर के ज़माने में इजमा होने के इसलिए चांस नहीं था कि वो सरकार से पूछ सकते थे, या रसूलल्लाह उलमा से क्या बात करें, आप बताएं कि क्या होना चाहिए। ये वजह है कि हजूर के ज़माने में इजमा नहीं हुआ। अगर इजमा होना भी किसी ने लिखा है, 2 ने लिखा है, एक साहिब मीज़ान ने लिखा है, एक इब्न अब्बाद इब्न हाज हम्बली ने लिखा है। लेकिन इब्न हाज हम्बली जो हैं वो कहते हैं ये बीलाद जो आप मनाते हैं ये बिदअत मुहर्रमा है, जिनको तुम आपको अपने केस का गवाह बनाते हो, उन्होंने ये गुल खिलाए हैं पहले। और दूसरा साहिब मीज़ान, उन्होंने भी कहा है कि होने का चांस था मगर हुआ नहीं है। जिस आदमी की बसीरत का ये हाल है वो किताबें लिखता फिरता है। अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए। आप खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर लंगर का सामान लाइए।